अ वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। बेटा आज हम आपके नए टॉपिक जो आपका लास्ट टॉपिक है ऑफ सेकेंड यूनिट, फाइनली आज हमारी सेकेंड यूनिट भी ख़त्म हो जाएगी, उसके साथ आए हैं दैट इज़ मैकेनिज़्म फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नाम से समझिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम इसके अंदर। मशीनरी मतलब कोई कैसे रिड्रेसल फॉरम इसमें काम करता है। मान लो हमने पढ़ा था कि 3 लेवल की काउंसिल होती है लास्ट क्लास में, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और आपकी नेशनल लेवल, वो काउंसिल थी। ये अब हमारे लेवल हैं कि कहाँ किस तरीके से ये हमने इस्टेब्लिश किया है अपना मैकेनिज़्म फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, इसके भी वही 3 लेवल हैं बेटा, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल। अब ये 3 लेवल पर है तो हम इसको क्या बोलेंगे, 3 टायर मैकेनिज़्म। क्लियर। अब देखो बात करते हैं, ये बेटा मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में बनाया है पर एग्ज़ाम में आप इसे एक्सप्लेन करोगे एक एक पॉइंट को। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 लेवल पर होती है बच्चे, ये छोटा इज़ डिस्ट्रिक्ट, उससे बड़ा इज़ स्टेट, उससे बड़ा इज़ नेशनल। डिस्ट्रिक्ट पर वो कह रहा है कि कौन इसका कंपोजिशन, मतलब कौन कौन से लोग इसके अंदर आते हैं। तो इसमें वो कह रहा है कि कोई भी पर्सन जो एक जज बनने के लिए क्वालिफाई करता है वो इसका प्रेसिडेंट बन सकता है। स्टेट लेवल में कह रहा है कि जो बंदा हाई कोर्ट का जज बन सकता है, जज है, बन नहीं सकता, जो हाई कोर्ट का जज है जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है वो यहाँ का प्रेसिडेंट बन सकता है। नेशनल लेवल में वो कह रहा है जो जज है सुप्रीम कोर्ट का जिसको अपॉइंट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो यहाँ का प्रेसिडेंट बन सकता है। क्लियर हो गया। तो कौन कौन प्रेसिडेंट बन सकता है डिस्ट्रिक्ट का, फटाफट बोलो मेरे साथ। डिस्ट्रिक्ट का बन सकता है जो जज बनने के लिए क्वालिफाई करता हो, स्टेट का बन सकता है हाई कोर्ट का जिसको अपॉइंट किया हो स्टेट गवर्नमेंट ने, और नेशनल का कौन बन सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हो सुप्रीम कोर्ट का जज। क्लियर, प्रेसिडेंट ये बन गए। अब मेंबर्स कितने होते हैं, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट छोटे हैं तो हमें कितने मेंबर्स चाहिए, प्रेसिडेंट के अलावा की बात हो रही है बेटा यहाँ पर। कितने मेंबर्स चाहिए हमें, 2 मेंबर्स, जिसमें से एक कौन होगी, वुमेन। मतलब एक तो कोई भी हो सकता है पर एक वुमेन होना कंपलसरी है। दोनों भी वुमेन हो सकती हैं पर दोनों मेल नहीं हो सकते। 1 शुड बी वुमेन एंड 1 अदर्स। ठीक है, तो अब क्या हमने इसमें पढ़ लिया, जज कंपोजिशन पढ़ ली कि जो जज बनने के लिए क्वालिफाई हो, और जो जज हो स्टेट लेवल में क्या पढ़ा, जज हो हाई कोर्ट का जिसे अपॉइंट किया हो स्टेट गवर्नमेंट ने। कितने मेंबर्स, 2 मेंबर्स, जिसमें से एक कौन होगी, वुमेन होगी। अब आते हैं नेशनल लेवल पर। नेशनल लेवल में कितने मेंबर्स, 4 मेंबर्स, जिसमें से एक होगी वुमेन। और इसका प्रेसिडेंट कौन होगा, मैंने बताया है आपको, कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन होगा इसका प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि आप कब बन सकते हैं इसके मेंबर। तो आप कब बन सकते हो इसके मेंबर्स, कम से कम आपकी एज 35 ईयर्स की होनी चाहिए और आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर हो गया। दोनों पॉइंट्स इसमें मैंने आपको बता दिए कि आप कब बन सकते हैं या आपकी एज होनी चाहिए 35 से कम। जैसे मैं बोलती हूँ कि आपको अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो एटलीस्ट आपकी एज फॉर एन एग्जाम्पल 20 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, वैसे इसमें कह रहे हैं कि अगर आपको मेंबर बनना है तो आपकी एज 35 ईयर्स की होनी चाहिए और आपको प्रीवियस 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन है, बैचलर्स डिग्री, आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक। लास्ट पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि आपको आपकी टर्म ऑफ ऑफिस का मतलब है मेरा बेटा, टर्म ऑफ ऑफिस होता है कि कितनी ड्यूरेशन तक आप यहाँ पर काम कर सकते हो। जैसे हम कहते हैं कि इन माय जॉब 58 ईयर्स ऑफ आपका एज का जो है टर्म ऑफ ऑफिस है, मतलब 58 ईयर्स के बाद आप रिटायर हो जाएंगे। पर जब आप डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल के आप मेंबर हैं तो आपका टर्म ऑफ ऑफिस क्या रहता है, 5। लास्ट पॉइंट बेटा कटा हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, 5 ईयर्स ऑफ एज और 65 ईयर्स ऑफ एज। मतलब या तो आपको 5 साल हो गए हों यहाँ पर ज्वाइन किए हुए या आपकी एज 65 ईयर्स हो गई हो। जो भी इन दोनों में से पहले होगा वो आपका रिटायरमेंट इसमें माना जाएगा। अभी एग्जाम्पल से समझाती हूँ, समझ आ जाएगा। स्टेट लेवल में कह रहा है 5 ईयर्स और 67 ईयर्स ऑफ एज, 5 साल हो गए हो काम करते हुए या आपकी एज 67 होगी हो, उसके बाद आप रिटायर हो जाएंगे। नेशनल लेवल में क्या कह रहा है, बड़ा है तो इसमें हर चीज़ बड़ी होती है, 5 ईयर्स और 70 ईयर्स ऑफ एज। देखो एग्जाम्पल इज, जैसे मैंने ज्वाइन किया था 35, मेरी एज थी 40 ईयर्स जब मैंने ज्वाइन किया। अब यहाँ पर मैं कब रिटायर होंगी डिस्ट्रिक्ट लेवल में, सोच के बताओ।
यस, डिस्ट्रिक्ट लेवल में मैं कब रिटायर होंगी? जब मेरी एज 45 ईयर्स की हो जाएगी, तब मैं रिटायर हो जाऊंगी, क्योंकि विच एवर इज़ अर्लियर किया था। 65 साल की तो मैं नहीं हुई अभी, फिर कैसे रिटायर होगी? क्योंकि मुझे 5 साल हो गए थे यहाँ काम करते करते, इसलिए मैं रिटायर हो गई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाले का एग्जाम्पल देती हूँ। अभी मैंने जब ज्वाइन किया था तब मेरी एज थी 65 ईयर्स। ठीक है, जब मैंने ज्वाइन किया था तब मेरी एज थी 65 ईयर्स। 2 साल बाद ही मैं कितने ईयर्स की हो गई? 67 ईयर्स की। क्या मुझे 5 साल हुए काम करते हुए? नहीं। क्या हो गया है? मुझे 67 ईयर्स हो गए हैं काम करते हुए। तो मैं कितने साल बाद यहाँ से रिटायर हो जाऊँगी? 2 साल बाद, क्योंकि 67 ईयर्स ऑफ एज पहले आ गया था, देन 5 ईयर्स मुझे वहाँ काम करते हुए होने से। इसलिए जो हमें एज ग्रुप दे रखा है, जो पहले आ जाएगा या तो 5 साल काम करते हुए, डिस्ट्रिक्ट में 65, स्टेट में 67 और आपके नेशनल में 70 ईयर्स, जो भी पहले आ जाएगा उस पर वो बंदा रिटायर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अब आपने इसमें मुझे क्या बताना है? आपने मुझे बताना है इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल में कितनी अमाउंट के केसेस जाते हैं, स्टेट लेवल में कितने के और नेशनल लेवल पे कितने के। ये आपका होमवर्क है। आप सर्च करके बुक में से देख के आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखेंगे ही लिखेंगे, और ये वही बच्चा आंसर कर पाएगा जिसने वीडियो पूरी सुनी है। तो मुझे पता चल जाता है, मैं उसी हिसाब से आपकी अटेंडेंस मार्क करती हूँ। देखो बेटा, एक डिस्ट्रिक्ट का बता देती हूँ। जैसे डिस्ट्रिक्ट में आपके 20 लाख तक के केसेस जाते हैं। जैसे मेरा फ्रिज था, उसका ऊपर जो मुझे खर्चा आया, फॉर एन एग्जाम्पल जो खर्चा आया वो 20 लाख रुपए आया, तो मैं अपना जो कंप्लेंट है वो कहाँ लेकर जाऊँगी? मैं जाऊँगी डिस्ट्रिक्ट लेवल में। ऐसे ही आपने मुझे बताना है आप स्टेट लेवल में कितना अमाउंट का लेके जाओगे, नेशनल लेवल में कितना अमाउंट का लेकर जाओगे। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, और लाइक बटन दबाना नहीं भूलना, और अपना ध्यान रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपना ध्यान रखो, घर वालों का ध्यान रखो। ज़रूरी नहीं है मम्मा पापा कभी बाहर जाना तो उन्हें मत भेजो और आप भी मत जाओ। ठीक है बेटा, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय।